जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में सभी भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि हम लोग रामायण रामचरितमानस के दोहा, चौपाई, छंद आदि तो बड़े सहज पूर्वक उच्चारण कर पाते हैं, लेकिन संस्कृत श्लोक उच्चारण करने में दिक्कतें आ रही हैं, है ना। आप लोग ये विचार कर रहे होंगे कि रामायण के श्लोक का कैसे पाठ करें, तो आप निश्चिंत रहें, हम आपको श्लोक उच्चारण करना सिखाएंगे। यदि चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए हम सबसे पहले बालकांड के श्लोकों को उच्चारण करना सीखेंगे, फिर क्रमशः अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड के श्लोकों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले बालकांड। तो बालकांड में श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान, प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, आप देखिएगा, मेरे साथ बोलते रहिएगा, है ना। जितना बोलेंगे उतना आपको सरल होगा। पहला श्लोक इस प्रकार से है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्लोकों को कंठस्थ करना है, ठीक है ना, ऐसे ही भगना नहीं हमको। हम इसी वीडियो में लगभग कंठस्थ करेंगे, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं आप लोग कंठस्थ करोगे नहीं करोगे, वीडियो में ही करिएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बोलिएगा, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानामर्थ संघानाम, ठीक है, वर्णाना बोलना है, फिर मर्थ, फिर संघानाम। अर्थ करोगे तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, है ना, लेकिन पाठ करते समय वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। उसके बाद मंगलानां च कर्तारौ, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। तो मेरे साथ बोलिए, वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कंठस्थ हो गया ना। एक बार फिर बोलिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, हाँ गुरुजी कंठस्थ हो गया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ठीक है, अब हम लोग दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। दूसरे श्लोक में देखिएगा, भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, यहाँ रुकना है, भवानी शंकरौ वंदे,
श्रद्धा श्रद्धा विश्वासरूपिणौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। रू को दीर्घ करना है, ठीक है ना, तब अच्छा सुनाई देगा। श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। तो कैसे बोलेंगे? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। उसके बाद याभ्याम विना न पश्यन्ति याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ठीक है, कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ठीक है, बोलिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ठीक है, कितने लोगों का कंठस्थ हो गया? नहीं हुआ? चलो एक बार और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् स्थमीश्वरम्। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे तीसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में लिखा है, वाह कितना बढ़िया श्लोक है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। कैसे बोलेंगे? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। उसके बाद यमाश्रितो हि वक्रोऽपि यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वाह, टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। वाह, यमाश्रितो ही वक्रोपी। हाँ, जिनका आश्रित होने से, आश्रय ग्रहण करने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तो भगवान शंकर जी की कृपा देखो। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वक्र अपि टेढ़ा होने पर भी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तो कैसे बोलेंगे? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। वाह, बोधमयं नित्यम, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। वाह, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तो कैसे बोलेंगे? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। हो गया? हम तो कथा में बह गए, हाँ, लेकिन कुछ नहीं, पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तो कैसे बोलेंगे? वंदे बोधमयं नित्यम,
गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ठीक है, वाह। अब कंठस्थ हो गया ना। अब चलते हम लोग कौन से श्लोक में चलेंगे? चौथे श्लोक में। ठीक है, वाह। कविश्वर और कपीश्वर, वाह। वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करते हैं, क्या बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या रचनाएं की है। देखिए चौथे श्लोक को देखिए। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर कपीश्वरौ। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीता राम गुणग्राम, सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में, कीर्ति रूपी पुण्य वन में, है ना, विहारिणौ, जो विहार करते हैं, भगवान के लीला चरित्रामृत में जो विहार करते हैं, है ना। पता बिहारिणौ शब्द आया, बिहारी शब्द आया ना, तो बिहारी शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? बिहरति तत्शीलः, जिसका स्वभाव है विहार करना, उसको बिहारी कहते हैं, है ना। जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी, कनक बिहारी जी तो विहरण करते हैं। ऐसे हनुमान जी और वाल्मीकि जी दोनों विहरण करते हैं। कहाँ विहरण करते हैं, कहाँ विचरण करते हैं? बोले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। भगवान जी के गुणग्राम अर्थात कीर्ति, भगवान के कथामृत रूपी पुण्य वन में विहरण करते रहते। ऐसे वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, ऐसे विशुद्ध विज्ञानी वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। तो कैसे बोलेंगे? सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर, कवीश्वर वाल्मीकि जी हैं, है ना, आदि कवि, और कपीश्वरौ हनुमान जी। तो कैसे बोलेंगे? सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार फिर बोलिएगा। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें श्लोक में। तो 5वें श्लोक में लिखा है उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, उत्पत्ति स्थिति संहार जो करने वाले हैं, क्लेशों का जो हरण करने वाले हैं, है ना। सर्वश्रेयस्करीं सीताम, सबको श्रेय प्रदान करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली कौन है? सीताम, जानकी जी को, सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भगवान राम वल्लभा जानकी जी हैं उनको प्रणाम करता हूँ, माता जी को प्रणाम करते। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, उद्भव स्थिति संहार यहाँ रुकना है, फिर कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम
न तो हम राम वल्लभाम। तो कैसे बोलेंगे? उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ठीक है, हो गया ना। अब चलते हैं छठवें में। देखिएगा, थोड़ा ये लंबा श्लोक है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। छठवें श्लोक देखिएगा। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। आप बोलिए, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम। यथा हेर्भ्रम। तो कैसे बोलेंगे? यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। ब्रह्मादिदेवासुरा। उसके बाद यत् सत्वादमृषैव। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम। भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। तो यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा। उसके बाद यत् पादप्लवमेकमेहि भवाम। यत् पादप्लवमेकमेवहि। एक एवहि। वाह, कितना बढ़िया श्लोक है। भगवान के चरण कमल रूपी जो नौका, एकमात्र कल्याण का साधन है वो। यत् पादप्लवमेकमेवहि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। बोधे स्थितिर्षावताम। तो कैसे बोलेंगे? यत् पादप्लवमेकमेवहि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। तो यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत् पादप्लवमेकमेहि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। तो कैसे बोलेंगे? यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत् पादप्लवमेकमेवहि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सातवें श्लोक में। ठीक है, तो सातवें श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यतोपि क्वचिदन्यतोपि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि।
फिर उसके बाद स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। तो कैसे बोलेंगे? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। ठीक है, तो आप लोगों को लगभग कंठस्थ हुआ होगा। कंठस्थ नहीं हुआ है तो दोबारा तिबारा चौबारा देखिएगा, है ना, और तैयारी करिएगा। हम लोगों की भेंट पुनः अयोध्या कांड में होगी, है ना। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और यदि आप किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। जय जय श्री राधे श्याम।